ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਖਾਏ ਪੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਸ ਸਰ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? नहीं पॉलिटिक्स इज डेफिनेटली बहुत ज्यादा मसाला। हाँ नहीं गुजरांवाले वाले ऐने मसाले नहीं खाते। अच्छा हाँ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚ। ਨਹੀਂ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਜੀ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਪਾਏ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਓ ਤਾਂ ਅਸਲ ਖਾਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰੀ ਪਾਏ, ਮਗਜ਼, ਬੌਂਗ, ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਹਮਰਾ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੀਰੀ ਪਾਏ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਗਜ਼ ਖਾਓਗੇ तो फिर नशा तो आना ही है, ऐसे नहीं हो सकता। चलो सर फिर चाय पीने हैं। आओ जी आओ जरूर। थैंक यू। लीजिए ये आपके लिए। थैंक यू। I hope this will be a memory of Gujranwala for you. थैंक यू सो मच सर। लिटरली आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कि मुझे कोई अच्छे नॉवेल्स दे दे, अच्छी बुक्स। तो आई एम रियली ओब्लाइज्ड। ये तो बहुत ज़्यादा खाना है, इतना तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। आई एम अ 1 डिश पर्सन। तो आपकी चाय ऐसी होती है? जी गुजरांवाला की चाय ऐसी होती है, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि जब खाना होगा तो किस तरह खाओगे। ओह माय गॉड, मुझे लगता है आप दुबई लटाएंगे। हाँ व्हाई नॉट। हाँ तो गुजरांवाला की चाय तो ऐसी होती है जो तो सर क्योंकि देखिए गुजरांवाला में जो बहुत एक अल्लाह का शुक्र है कि मेरी पैदाइशां हुई बहुत खुले दिल के बड़े मेहमान नवाज लोग, और कम ही जगहों पर मैंने देखा है ऐसे लोग जो खिलाकर खुश होते हैं और उसका एहतमाम करते हैं। और ये भी है गुजरांवाला में कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने फ़र्क लोगों को नवाजा है, कोई किसी को कम नवाजा है, लेकिन जिस भी लेवल के ऊपर आप जाएंगे उसके पास जितनी अल्लाह ताला ने उसको सकत दी है उससे बढ़कर आपकी मेहमान नवाजी वो फैमिली करेगी। तो इसलिए बहुत ही खुले दिल के लोग हैं। बल्कि उसका एक लतीफ़ा है कि जब भी इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग्स होती हैं तो अक्सर जो हमारे साथी इलेक्ट होकर आते हैं मुस्लिम लीग में, उनके रंग काले हुए हैं। अच्छा। वज़न कम हुआ है, बुरा हाल हुआ है। तो वो मुझे कहते हैं पूनम तुम्हारा वज़न नहीं कभी कम हुआ, तुम्हें कभी नहीं लगा? मैंने कहा भाई मैं गुजरांवाला में इलेक्शन लड़ता हूँ भाई। हाँ जहाँ आपको हर कदम पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त साथी सपोर्टर्स वो खिलाते पिलाते हैं। तो मैंने कहा हमें तो कभी, बल्कि हम ज़्यादा खाते हैं इलेक्शन के दौरान ना, तो हमें तो कभी कमी नहीं हुई। तो मैंने कहा वो आप भी गुजरांवाला आके इलेक्शन लड़े तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो ये एक चलता रहता है काम। सर क्या चीज़ सजेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं बस थोड़ी सी चीज़ कोई खा सकती हूँ? जी ये सब घर का बना हुआ है। ओके। तो लिहाजा आप या हमारे घर के बने हुए पैटीज़ हैं ये ट्राई करें। ओके। हाँ और अगर पास्ता चाहती हैं वो ट्राई करें, वरना चिकन बना हुआ है, चाइनीज़ भी है अगर आप चाहें। जो आप हाँ तो चाइनीज़ खिला देंगे। कोविड के दिनों में जब बाहर से हम कुछ नहीं मंगा रहे थे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो आम तौर पे लोग बाहर से मंगवाते हैं हमने अपने घर में बनानी शुरू की। ओके। तो जिस तरह मैंने आपको दावत दी है कि आप कभी नाश्ते पर तशरीफ़ लाएं, तो नाश्ते में हर चीज़ आपको यानी हलवा पूड़ी भी, पूड़ियाँ तक घर की बनी हुई मिलेगी। ओह माय गॉड। घर में बनती हैं। खाते हैं आप हलवा पूड़ी? कभी कभी बहुत। अब बहुत तो ज़्यादा घी होता है उसमें। वो क्या होता है?
आप नहीं, हम कौन सा घी जी, जब आपने खाना है तो खाना है, आपने क्यों फिक्र, ये उठा लो। Oh my God. हाँ, तो वो ये हमारा तो लतीफ़ा है कि गुजरांवाला में जो लोग हैं वो सर आप क्या लेंगे? मैं आई विल टेक द पैटीज में ये लेंगे। ओके। आम तौर पे अब ब्रॉयलर चिकन है तो हमारे जो पुराने गुजरांवाला के लोग हैं वो उसे सब्ज़ी समझते हैं। ये चिकन नहीं है, ये सब्ज़ी है। वो देसी चिकन को असल समझते हैं, अच्छा। खाने की चीज़ वो। तो इस तरह भी बड़ी ट्रेडिशंस हैं पुरानी माशाल्लाह जो आज तो भी- सर आपका जो दिल करता है आप खाते हैं या कोई है रिस्ट्रिक्शन सर्टेन फूड्स के ऊपर कि ये this is नहीं, not वो तो healthy? देखिए वो तो अब एक स्टैंडर्ड है कि आपने ये भी वो फैशनेबल लोगों ने हमें समझा दिया कि जी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, आपने कार्ब्स मत खाएं, चावल, चीनी, बिल्कुल। चिकनाई, चपाती ये मत खाएं। तो कुछ तो हम कोशिश करते हैं लेकिन ज़ाहिर हम उसमें इतने कामयाब नहीं है, वरना ये हाल ना होता। तो सर कहती हैं वाइफ के वेट रिड्यूस करें? जी जी, वो तो मुस्तकिल, वो तो बहुत मेरी निगरानी कर रही हैं। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये है कि अब सिर्फ ये ज़रूर है कि वक्त के साथ साथ अब मेरी ख्वाहिश नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ पेचीदा डिशें खाऊं, और टेस्ट सिंप्लीफाई हो गया है। और कोशिश ये मसलन जो अगर पुलाव है तो कोशिश होती है कि पुलाव सिर्फ पुलाव खाएं, उसको एंजॉय करें, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और उसका जो टेस्ट है वो एंजॉय करें, बजाय ये कि बहुत पेचीदा किस्म के खाने या कढ़ाइयाँ खाएं। सर ये वक्त के साथ ये चेंज आया। सर ये किसने घर को सेटअप सारा किया है, जी, डिजाइन? ये मेरी बेगम साहबा का ही कमाल है जी। उन्होंने इसको घर तो ये 50 साल पुराना है, मेरे अच्छा। वालिद ने बनाया था। मतलब ये जो अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग है लाइक? जी जी, ये तो 99% जो है उनकी है। अच्छा। अलमारियां मैं कह सकता हूँ मैंने डिजाइन की हुई हैं एज एन इंजीनियर। कभी कभी मैं अच्छा ओके। अपना यू वर सिविल नहीं इंजीनियर? नहीं, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो फिर यूं तो ना करें, आपको तो तारे और बल्ब और ये नहीं नहीं, वो हम डिज़ाइन कर लाइटिंग का भी डिज़ाइन जो है ये मेरा किया हुआ है। अच्छा। लेकिन ये है कि मेनली जो है वो कभी कभी क्योंकि किताबों से मुझे शगफ है, तो फिर किताबें रखने के लिए जो अलमारियाँ बनेंगी वो भी मैं जो अंदर हमने देखी हैं वो भी मैंने खुद डिज़ाइन की। तो सर आपने अपनी वाइफ को भी लगाया किताब पढ़ने पे, या वो ड्रामा देखती हैं हाँ नहीं, वो पाकिस्तानी? मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका। नहीं हो सके? हाँ, उसकी वजह क्या थी? मेरे तो ख्याल में ये हमेशा से ही कम था मुताले का शौक, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी इस किस्म की आ गई है चारों तरफ, यू आर सराउंडेड बाय टेलीविजन्स एंड स्क्रीन्स एंड आईपैड्स, मोबाइल फ़ोन इटसेल्फ, तो अब तो लोग मेरे जैसे पढ़ने वाले लोग तो कम ही मिलते हैं मुझे, जो लोग बिल्कुल, कुछ भी बस पढ़ते हों। मैं हूँ। कुछ भी पढ़ते हो तो वो यानी कोई भी चीज़ जो 5 सफ़े से ज़्यादा है वो तो पढ़ने वाले लोग तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अच्छा 5 सफ़े आपने बहुत ज्यादा कह दी, अब तो उंगली चलती है जस्ट। तो तो सर आप सोशल मीडिया पे हैं बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने वाले? नहीं, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये कि हमने जब 2011 में आगाज़ किया अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस का, तो तब मैंने कुछ वक्त दिया, लेकिन अब मैं कभी कभी बस ट्वीट करता हूँ, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ट्वीट कर देता हूँ, या कोई चीज़ मुझे स्ट्राइक करे तो बल्कि अब मैं सोशल मीडिया से ज़्यादा, अब व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया ही है लेकिन ज़रूर पर्सनलाइज्ड है, तो व्हाट्सएप पे हम ज़्यादा हैं। ट्विटर पे तो कुछ करते रहते हैं जब हमें कोई चीज़ स्ट्राइक करती है, या जैसे मैं अपने मजमून लिखता हूँ, मेरा मजमून छपा तो मैंने वो उसको ट्वीट किया, सब लोगों को भिजवाया कि जो लोग मेरे दोस्त हैं या पढ़ने वाले साथी हैं उनको भिजवाया। या इट्स या सोशल मीडिया पे बाद ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, मैं रीट्वीट काफ़ी करता हूँ अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को या अपनी पार्टी की जो लाइन है उसको, तो या नॉट टू मच, नॉट टू इन्वॉल्व। ओके। और जो डेली की इंफॉर्मेशन है मुल्क में क्या हो रहा है वो कैसे गैदर करते हैं, क्या सोर्स है? जी, उसमें भी वही मैं आखिरी चंद लोग रह गए जो अभी भी अखबार पढ़ते हैं। अच्छा अखबार पढ़ते हैं आप, लगवाई मैं हुई अखबार अखबार? पढ़ता कौन हूँ। सी अखबार पे ज्यादा भरोसा है, कौन से चैनल पे भरोसा है? टीवी पे तो मैं उसका मेरा भरोसा नहीं है, बट आई डू रीड द न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं ट्रिब्यून पढ़ता हूँ, ओके। वो भी इस वजह से कि उसका न्यूयॉर्क टाइम्स आता है, और डॉन ऑफ कोर्स। पहला सफा बस है ना? नहीं, मैं तो पूरा नहीं, मतलब हाईलाइट। पहला और आखिरी सफ़ा और एडिटोरियल पेज। अच्छा परफेक्ट। और आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो फारिग वक्त में क्या क्या करें?
to become a better human? अव्वल तो किताब पढ़ें और अच्छी पढ़ें, कंसंट्रेट करें। एक तो बहुत जल्द जो है, अगर मुझे लगता है कि ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन वो लोग जो फोकस कर सकते हैं उनकी बहुत वैल्यू होगी, तनख्वाह वाइज भी, ओवरऑल नई बिजनेस में भी। बिकॉज ये जो स्कैटर्ड अटेंशन है, इससे कोई चीज़ बिल्ड नहीं हो सकती। बिल्ड वही आदमी करेगा जो फोकस करेगा, जो किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देगा, 5 सेकंड नहीं 5 घंटे। अच्छा सर, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल की तरफ आते हैं। जैसे गुजरांवाला में एक वक्त था कि नून लीग तकरीबन सारी सीट्स ही ले जाती थी, अब थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है। तो अगर कल को ज़्यादा सीट्स कोई और पार्टी ले जाती है तो आप हो सकता है नून लीग छोड़ दें, या नून लीग ही ओढ़ना बिछौना है आपके लिए? देखिए, नून लीग के साथ एक लफ्ज़ है मुस्लिम लीग। जी। मेरे दादा ने 1936 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। अच्छा। और बड़े वक्त ऊपर नीचे आए हैं, लेकिन मेरी नज़र में आज भी आप समझें कि 93 साल बाद भी या 91 साल बाद भी इस घर पे जो झंडा लगा हुआ है वो मेरे दादा का लगा हुआ है। वो मुस्लिम लीग का झंडा है। वो पाकिस्तान के साथ एक वाबस्तगी है, और ये सोच के मुस्लिम लीग उसका बेहतरीन ज़रिया है। और इसलिए तो ये कोई बहुत बड़ा, कहते हैं ना, ज़लज़ला होगा कि मैं सोचूं भी इसकी तरफ। रियली? तो सर, मुस्लिम लीग नून की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इत्तेफाक करते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है आपकी नज़र में? जी, मैं जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून, या नून का जो नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ का, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में अगर कोई तामीर होते हुए देखा है, उसको नवाज शरीफ के दौर में तामीर होते हुए देखा है। अच्छा। अब आप उसको कंस्ट्रक्शन कह लें, आप उसको डेवलपमेंट कह लें, आप उसको इम्प्रूवमेंट कह लें, लेकिन जब भी देखा है वो नवाज शरीफ के दौर में देखा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सारी चीज़ को चैलेंज करते हैं कि देखें करप्शन है, ये है, वो है। वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो तामीर है मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मरियम नवाज की कारकर्दगी कैसी? जी, उनकी कारकर्दगी का भी इम्तिहान हो रहा है आजकल। अच्छा। और उसका भी नतीजा आना बाकी है। उन्होंने एक नए तरीके से आगाज़ किया, गैर रवायती आगाज़ किया। हम क्या चाहते हैं अपनी हुकूमत से? हुकूमत बिजली सस्ती कर देगी तो हम खुश हो जाएंगे। मसलन आजकल सैलाब है, बिल्कुल, हमारे बहुत सारे भाई और बहनें उससे मुतासिर हुए, लेकिन जहां हुकूमत ने काम किया और वहां सैलाब नहीं आया, लोग नहीं डूबे, कोई क्रेडिट नहीं। बिल्कुल। When things go right, there is no credit। ठीक है, मसलन मैं अपने शहर की मिसाल देता हूँ कि हमने जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो हमने बेशुमार सीवरेज डाला, और बहुत सारी ऐसी आबादी हैं जहाँ कभी पानी खड़ा नहीं होता। लेकिन जाहिर है वो बाकी हमें तो, मुझे हर दफ़ा हार तो नहीं डालते ना हर बारिश के ऊपर आके। व्हाट इज एक्चुअल गवर्नेंस? ये बड़े गहरे सवाल हैं जिनका ताल्लुक है इस सवाल के जवाब से कि क्या मरियम बीबी की हुकूमत अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। ठीक है सर, कोई मशवरा मरियम नवाज साहिबा को देना चाहेंगे? जी, मेरा मशवरा उनको यही है कि जो आपके लोकल नुमाइंदे हैं, चाहे वो MPs हैं या MNAs हैं, उनसे अपनी मुशावरत को बढ़ाएं। ये भी तजर्बे ने कम से कम मुझ पे वाज़ेह किया है कि ये सिर्फ आपके कॉलीग नहीं है, या ये फिर आपके लिए न्यूसेंस नहीं है कि ये काम लेकर आ जाते हैं। ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये आपको पल्स दे सकते हैं किसी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बेहतर कि अवाम क्या सोच रहे हैं और अवाम किधर जाना चाहते हैं और अवाम की प्रायोरिटी क्या है।